ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहू ने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आज रचावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। हम लोग श्री प्रेम संपुट ग्रंथ में जो है अध्ययन कर रहे हैं। संग राधा जी देवांगना रूपी विषधारी कृष्ण के निकट अपने हृदय को खोल करके प्रकाश करके बता दें। यह सके इसका कारण है कि प्रेम रूपी प्रदीप रसिक नायक तथा रसिका नायक के दोनों ही हृदय गुहा को प्रकाशित करता रहता हुआ है, जिस भाव से विराजित रहता है। देखो राधा जी फिर वो देवांगना के कार्य हैं। देखो प्रेम ऐसे मानो एक प्रदीप के समान है, दीपक के समान है? और रसिक नायक नायिका की दोनों के हृदय रूपी गुफा में है प्रकाशित रहता हुआ है, स्थिर भाव से विराजित रहता है। किंतु यदि मुख रूपी द्वार से बाहर निकलता है तो शीघ्र ही प्रदीप बुझ जाता है अथवा लघुता को प्राप्त होता है।
राधा जी फिर कह रहे प्रेम ऐसे एक वस्तु है, उसके मुख के द्वारा प्रकाश करना नहीं चाहिए। जो प्रकाश कर देते हैं तो प्रेम नष्ट हो जाता है, नहीं तो प्रेम की वो लघुता हो जाती है, लघुता में ह्रास हो जाता है। आई लव यू जब वो कहते हैं तो समझना चाहिए वास्तव रूप में उसके प्रेम क्या हो गया, लघुता हो गया, मैंने ह्रास हो जाता है। अच्छा वो प्रेम क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। मेरे जीवन की मैंने अनेक अनुभूति करके देखा, जो जदा तदा देख करके लंबा दंडवत करते ना, मैं समझ जाता हूँ ये अधिक दिन ये गाने कि वो दिखावटी कर रहे हैं, उतना ही करो, ये ठीक है, गुरु वैष्णव के प्रणाम करना है। अच्छा एक बार तुमने साष्टांग दंडवत कर लिया, साष्टांग पूरा चल रहा है दंड के बाद, फिर जब बार बार करोगे तुम्हारे को तो भाव आए। शास्त्रों ने तो लिखा है ये गुरु के देख करके साष्टांग दंडवत करो। वो किस स्थिति में? जब यू कंप्लीटली अनकंडीशनल सरेंडर, जब नहीं हो रहा है और ठीक है एक बार दो बार किया, बार बार जब देखा करते हो तब समझना चाहिए इसमें कुछ दाल में काला है। समझ आप देखना, आप किसी के प्रति, मैं तो आपके कहा दिया है किंतु अनुभव करके देखो। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गुरुदेव साष्टांग दंडवत मत प्रणाम मत करो, करो किंतु एक सीमा के अंदर रहने के लिए करो। और जो सीमा तो दिखाते रहते हैं मैं गुरुदेव की कितना प्रीति करता हूँ, कितना श्रद्धा रखता हूँ, है तो समझना चाहिए कुछ दाल में काला है। होती भक्ति चोरी लक्षण, हाँ होती भक्ति चोरी, हिंदी में होगा ऐसे कुछ, क्या है नहीं पता होगा, है सब भाषा में तो होगा कोई, है उतना ही करे ठीक है। मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही कहते थे, है एक बार दो बार देखा दिन में, एक बार देखा दो बार देखा, उसको साष्टांग दंडवत करते हुई, तीसरी बार यदि देखा मेरे गुरुदेव उसके कान कहते कब तक रहोगे मन में, डायरेक्ट बोल देते थे। मतलब क्या है? होती भक्ति उतना ही भक्ति करो, ठीक है तुम्हारे अधिकार के अनुसार, ये नहीं कर रहे तुम गुरुदेव के बाप वैष्णव के देख करके साष्टांग दंडवत प्रणाम मत करो, हम ये नहीं कर रहे, ये अपराध हो जाएगा, किंतु उतना ही करो तुम्हारे अपने बैलेंस के रखो। उसी प्रकार प्रेम जो है एक नायक नायिका के हृदय में वो कैसे रहता है? प्रज्वलित है, दीपक की भांति रहता, एक दूसरे के हृदय को जो है वो स्वाभाविक रूप में वो क्या करता है प्रकाशित करता रहता है। इसलिए यह पर भी करे, किंतु यदि मुख रूपी द्वार से बाहर निकलता है तो वह शीघ्र ही वह प्रदीप बुझ जाता है अथवा लघुता को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात यदि प्रेम, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, इस प्रकार की वाणी के द्वारा वो व्यक्त होता है, तब वो प्रेम अधिक रह नहीं सकता और रहने पर भी उसका परिमाण कम हो जाता है। वही कथा के पुनः करें नहीं बार बार बोलने से वो वही तो जड़ प्रेम हो जाता है ना। ये विदेश में ज़्यादातर होता है जब तक बोले एक, मैं विदेश में ज़्यादा नहीं लगा दूँ, बोले मेरा पत्नी के प्रातः काल में उठ करके यदि कम से कम 3 बार नहीं कहा आई लव यू आई लव यू, वो प्रसन्न नहीं होती है। आई लव यू आई लव यू आई लव यू, और इसके बाद 2-1 साल के बाद लव फिनिश, बोलो नाउ आई एम मैरिड। ये विदेश में ज़्यादातर होता है सब। हमारे इधर होता है कि नहीं होता है, कोई बोलता है कि नहीं बोलता है, नहीं कोई है। अच्छा यहाँ पर भी कार्य हैं। अच्छा यदि को अच्छा यदि प्रेम यदि मुख में प्रकाशित नहीं करो तो कैसे हम समझेंगे उसके एक दूसरे का प्रेम है? संग राधा जी का रही है देवांगना के कार्य हैं। यदि को ये ठीक है आपने तो कहा दिया ये प्रेम कभी मुख से प्रकाश करना नहीं चाहिए। वो प्रेम जो है वो साल रूप में आचरण के द्वारा प्रकाशित होता है
आचरण के द्वारा ही प्रेम प्रकाशित होता है। प्रेम कहना नहीं पड़ता जे हम तुम्हारे प्रेम करते, प्रेम तेरे आचरण में ही वो प्रकाशित हो जाता है। जैसे आप बच्चा को प्रेम करते हो, बाजार में गए, देखो कोई अच्छा चीज देखा ना है, आप अपने बच्चा के लिए खरीद करके लाते हैं। जिससे हमारे आचार्य पाद भी उदाहरण दे रहे हैं। कई बार भी मैं उदाहरण दिया, इसमें भी है एक कथा में, माधुर्य का मेरे ग्रंथ में मिलेगा आपको, विश्वनाथ ग्रंथ में। जैसे कि भोजन ललुप मित्र, लंपट भोजन जिसको कहा जाता है, मैंने भोजन में रख के खाने में साथ रखने वाले, वो कोई अपने मित्र के घर में गए, उसके मित्र जानते हैं ये मेरा जो मित्र जो है बहुत भोजन लंपट है, हम इस मित्र के साथ प्रेम करते हैं। तो जब मित्र आए हैं तो वो क्या कि अनेक प्रकार के द्रव्य सामग्री जो है बाजार से मिठाइयाँ अनेक लेकर के आए। वो मित्र ऊपर से देख करके, वो भोजन लंपट जो मित्र देख करके संकोच हो करते हैं, कहते क्या ये मेरे लिए लाए हैं? तब तो उसके मित्र कहते हैं नहीं नहीं, अरे जानते हो आज मेरा ठाकुर के जन्म नक्षत्र है, बस जन्म तिथि है, ठाकुर जी का आज प्रतिष्ठा दिवस है, तो आपके लिए नहीं लाए हैं, ये बात नहीं कहेंगे है। ये आप आए हैं, ये तो आप अचानक आए गए, किंतु मेरा मन में पहले से ये विचार था आज मैं ठाकुर जी के ये भोजन जो है अलग, किंतु वास्तव वो नहीं था। यदि कह दे जी हाँ आप तो अच्छा भजन करते हो ना, इसके लिए आपके लिए मैं ही लाया, तो वो भोजन लंपट मित्र जो है वो संकुचित हो जाएंगे, उसके मन में दुख होगा है। इसलिए ये बात नहीं कहेगी। प्रेम ऐसी वस्तु होता है, वो क्या, वो परोक्ष रूप में ही रहता है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं बताते हैं। वास्तव वो जो व्यक्ति जो ठाकुर जी के आज जो लाया भाई भोग लगाया ठाकुर जी के जो है लाया किस लिए, उसे अपने मित्र के लिए, ना कोई ठाकुर जी के आज वो वर्षगांठ था ना कुछ था, क्योंकि तथापि अपने मित्र के कभी ये बात नहीं कहेंगे ऐसा। ये समस्त रास पंचोध्याय में कृष्ण गोपियों के साथ ये समस्त कथा जो है वार्तालाप हुई, बहुत सुंदर सुंदर कथा है इसमें। उसी प्रकार करें। अच्छा ये बताओ जो कैसे समझेंगे ये उनके साथ हमारे प्रेम है, प्रीति है। तो राधा जी का देखो हृदय रूपी गृह के बीच स्थित इस प्रेम प्रदीप की कांति व छटा प्रेमिक परिक्रमा के नेत्र रूपी है झरोखे से बाहर निकालकर अधर, ओष्ठ, गंड, कपोल, ललाट अथवा वक्षस्थल की उत्तम रूप से उद्दीप्त कर देता है। समझ में आया? प्रेम जिसके हृदय में होता है उसके प्रियजन के देखते ही उनके आंखों की तरलता आ जाएगा, माने आंख की आनंद आ जाएगी। वो आंख देखने से पता चलता है जिसके साथ आप प्रेम है उसके देखते ही आपके हृदय आनंद में भर जाएगा। आज हमारे प्रेमिक जन आए हैं, वो श्लोक में बताता हूँ ना कभी कभी, क्या बोले, मुखं प्रसन्नं गद गद च वाणी कथानुरागो, मुखं प्रसन्न, देखते ही उनके चित्त प्रसन्न हो जाए। आज हमारे प्रिय मित्र आए हैं हमारे घर में है, मुखं प्रसंगं गद गद च वाणी कथानुराग, उनकी कथा उनके साथ बोलने के साथ से उनके इतने गदगद हो जाता है। उनके बारे में और कुछ बताऊं, और कुछ बताऊं है। जैसे कहते हैं मित्र आप कहाँ से आए हैं, क्या आप सब कुशल है। जिसको आप जानते नहीं हैं वो भी टेढ़ा मुँह घूम उधर चले गए, वो भी टेढ़ा मुँह घूम चले गए। जैसे परसों आए थे ना, 2 रशियन लड़का एक लड़की आई, हम लोग भजन किया। यहाँ पर भी मैं साक्षर में इसको मैं अनुभव कर रहा हूँ है। तो यहाँ पर भी लाइट भी बंद है। देखा वो नीचे से आया और इधर आकर के सदैव परम गुरु महाराज के मैंने गुरुदेव के प्रणाम किया, मंदिर तो बंद हो गया। और उधर एक फेर लगाया और ना किसी के पूछा ना कुछ। कम से कम बोलते हम तो कहते भाई 1 सेकंड भी रुके नहीं,
यदि हम होते भाई तुम कहाँ से आते, प्रसाद पात लेकर के जब मंदिर में जब आए हैं, है हम गुरुदेव के नियम था बोले कुत्ते भी आ जाए उसके भी प्रसाद के लिए दो। किंतु वो दोनों मैंने देखा कैसे एक सेकंड भी वो न रुके न किसी वैष्णव के पूछा, पता नहीं वो कहाँ से आया, जहाँ से आया हमें तो थोड़ा थोड़ा अनुमान कर लेते, किंतु अनुमान प्रमाण नहीं भ्रम प्रमाण करना पड़ा दोष होने के नाते हम अनुमान के नहीं करते, तो तथापि हमारे अनुमान है वो कहाँ से आए हैं। और इधर प्रणाम करके बिल्कुल है दोनों जो है नीचे उतर गए, फिर है वो चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे कम से कम तो कोई आए हैं, है जी महाराज, कम से कम वैष्णव के लिए प्रणाम तो करें। है माधव महाराज वहीं पर बैठे हुए थे, मैं इधर पर खड़े हुए थे, न किसी के प्रणाम किया न किसी के पूछा, और उनके बदन कमल जो था बिल्कुल जो है कैसे था न चंद्रग्रहण के भांति था। चंद्रग्रहण जानते हो कि नहीं है? तो ये क्या है, मैंने उसके साथ मन को प्रेम नहीं है? किंतु यदि किसी का प्रेम हो वो तो कहेंगे, है पूछेगी। इसलिए कह रहे हैं मुखम प्रसन्नम गदगद च बानी कथानुरागो है संभ्रम च दृष्टि है, अत्यंत संभ्रम के दृष्टि करें कि हमारे प्रेम को कोई ना जान ले, दृष्टि भी उसी पर। इसलिए शास्त्र में लिखा ये श्लोक यद्यपि नीति शास्त्र के श्लोक कहा गया है सुन। चलो ये पर कह रहे हैं, इसलिए राधा जी कह रहे हैं देखो प्रेम की जो है वो जो छटा जो है, जो प्रियतम के हृदय गुफा में जो प्रज्वलित दीपक की भांति रह रहे हैं, वो कैसे न उनके गंड अर्थात कपोल ललाट वक्षस्थल की उत्तम रूप से भी प्रदीप्त कर देता है। आंखों की झुर्की बाहर वो निकाल करके आते हैं, आंख देखने से पता चल जाता है ना, है मुखमंडल देखिए। इसलिए शास्त्र में इंग्लिश में क्या गया, फेस इज द इंडिकेट ऑफ योर हार्ट, तुम्हारे हृदय में क्या चिंतन धर्म है वो अपने आप तुम्हारे मुखमंडल में वो प्रतिफलित होगा। हमारे मुखमंडल क्या है, ये मानो दर्पण के भांति है। ठीक उसी प्रकार राधा जी तो यही कह रहे हैं, अर्थात प्रेम को मुख से व्यक्त करना उचित नहीं है, राधा जी कह रहे हैं। उससे प्रेम छीन हो जाता है, किंतु व्यक्त न करने पर भी प्रेमिक जन के निकट वह अप्रकाशित नहीं रह पाता है। हृदय में प्रेम का आविर्भाव होने पर चक्षु कपोल अधर ललाट प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे पेड़ सूख गया, सूखते जा रहे हैं बिल्कुल ऐसे सूखे। यदि पेड़ में पानी दे दिया जाए कुछ समय के बाद, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद देखना वो पेड़ के सारे पत्ता कैसे हो जाता है, विकसित हो जाता है। उसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, उसी प्रकार प्रेम एक अपूर्व उत्फुल्ल भाव प्रकाश होता है। बोलना नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं, किंतु इसमें करे कांते न किंतु वह रमणी वल्लभ कांत श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं, ये प्रिय तुम्हें, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, एकमात्र तुम ही मेरी प्राण हो। इस प्रकार वाणी के द्वारा वे प्रेम के निरंतर प्रकट करते रहते हैं, परंतु उससे उनके संबंध में प्रेम कभी हीन नहीं होता। ये कृष्ण के लिए प्रযোज्य है। जैसे पहले कहा दिया, यदि को मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करती हूँ, उसमें प्रेम छीन हो जाता है, किंतु अब कृष्ण यदि कहें वो प्रेम छीन नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान कहें कि जो शब्द जो है वो विपरीत होता है। समझ में आया? क्यों कृष्ण ने कहा न प्राय निर्बद्धम संयम स्वसाध, ये बात में तो राधा जी के लिए कह रही है। इसलिए कृष्ण के कहना ये सत्य है और उसमें प्रेम क्षय नहीं होता है। क्यों? न कृष्ण पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण वक्त व्यक्ति भी चले जाए वो क्या रहता है, पूर्ण ही रहता है। इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट इक्वल इन्फिनिट। तो कृष्ण यदि कहें जो मैं तुमको प्रेम करता हूँ, है वो प्रेम क्षीण नहीं होता है।
नष्ट नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है, वो प्रेम। इसके भी तत्व सिद्धांत राधा जी दे रहे हैं। पहले तो कहा दिया ये प्रेम मुंह से कहने पर प्रेम छीन हो जाता है, ये साधारण लोगों के लिए है, किंतु कृष्ण के लिए नहीं, इसलिए राधा जी कह रही हैं। परंतु उसके संबंध में प्रेम कभी छीन नहीं होता। उसका कारण है कि केवल मात्र मिथ्या वचन के प्रयोग करना ही श्री कृष्ण का एक स्वभाव भी होता है। कृष्ण के दो स्वभाव एक साथ नहीं रहता है, एक मिथ्या कहना, एक सत्य कहना, ये दोनों स्वभाव एक साथ नहीं रहता है। कृष्ण जे कभी किसी सखी को देखे, देखो हे सखी तुम जैसे मेरे प्यारी हो और कहीं नहीं है। अच्छा, ये जो कहा कृष्ण, ये क्या है? छल है, कपट है। और फिर वही कथा को राधा जी के कह रही है, हे राधे तुम जैसे मेरे प्यारी हो और कहीं नहीं है, ये सत्य है। फिर कृष्ण के दोनों एक ही शब्द किसी के कहाँ पर सत्य और कहाँ पर छल कपटता, ये समझना चाहिए। इसलिए हमारे परम गुरु महाराज कहते थे, ये देखो महाभागवत की, उत्तम भागवत की है और नहीं है, ये समझना बहुत कठिन होता है। ये सर नो, ये दोनों शब्द जो है समझना बहुत कठिन। जैसे गोरखदास बाबा जी महाराज कहने लगे कलकत्ता में मंदिर मत बनाओ, नेगेटिव कह दिया, मत बनाओ, बनाने के लिए माना कर दो, कली के स्थान है। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद मठ बनाए तो कहाँ मठ बनाए है? कलकत्ता में बाग बाजार में बने है, क्योंकि महाभागवत की ऐसी स्थिति होते हैं, उसके भाग पे समझना पड़ता है। कौन समझेंगे? जो उनके अंतरंग जन है आज नहीं तो उनके है और नहीं है ये समझ नहीं पाओगे। इसलिए कृष्ण के लिए जो कह रहे हैं, ये मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ है, वो दूसरे से ये कपटता है। किंतु राधा जी के लिए जो कहती है, राधा जी के लिए जो कह रहे हैं कृष्ण, ये वास्तव में तुम्हारे साथ मैं प्रेम करता हूँ, ये कपटता नहीं है। यही तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद दिखा रहे हैं, न पारायण निर्बद्धम संजन स्वसाधु कृत विबुधो साभिव जाम बुर्जन गृह श्रृंखला संवृष्ट प्रतिजात साधुना। ये राधा, ये श्लोक जो है ये राधा जी के लिए कहा गया, दूसरे चंद्रावली अथवा और कोई सखी के लिए नहीं है, ये सत्य है। तो ये मुँह में निकाल करके आएगा कि नहीं प्रेम, ये मैं तुम्हारे साथ जो प्रेम जी करती हूँ मैं करता हूँ, ये सत्य है। इससे प्रेम छीन नहीं होता है। क्यों? न कृष्ण भगवान होने के नाते, भगवान तो नष्ट नहीं होता है उनके, इसलिए भगवान होने के नाते यदि कहो ये लॉजिक के अनुसार ये प्रेम कहने से निकाल जाता है, तो भगवान में तो क्या होता है ना, पूर्ण ही रहता है। पूर्ण मिदं पूर्ण से पूर्ण ही होता है, वो नष्ट नहीं है। पूर्ण मिदं पूर्णमादाय पूर्ण एवं पूर्ण उच्चल, पूर्ण ही रहता है वो है। चलो, इसलिए कह रहे हैं ये कृष्ण केवल मात्र मिथ्या प्रवचनों के, ये वचनों के प्रयोग करना ही कृष्ण का एक स्वभाव है। यह स्वभाव जवनिका के माने पद के समान, जवनिका के अर्थात पद के समान प्रेम को आच्छादित करके शीघ्र ही उसे काम के समान प्रकाशित करा देते हैं। जवनिका माने पर्दा। जैसे आप लोग नाटक में देखा ना, एक सीन हो जाता है, एक सीन जब सीन हो गया, नाटक के जो सीन होते हैं एक पर्दा डाल देते हैं। क्यों ना, अभी जो दूसरी कोई कुछ जो है दिखाना है। यात्रा थिएटर दर्शन किया कभी, ये पर्दा आप देखें ना, दिखाते हैं। ये तो ठाकुर जी के रहते, चलो भोग लगा रहे हैं, किसी कहते हैं बा बिहारी जी के मंदिर को ऐसे पर्दा खींच देते हैं फिर खोल देते हैं। किंतु नाटक में आप भी देखोगे कभी कभी मंच में जो नाटक जो होता है जब रामलीला दिखाते हैं ना, चलो ये विरह की लीला हो गया, फिर आगे की लीला दिखाना है
तो वो पर्दा खींच देते हैं, उसके कहा जाता है जवनिका कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं जवनिका के शब्द हैं, कहते हैं पद के समान प्रेम को आच्छादित करके शीघ्र ही उसे काम के समान प्रकाशित करता है। अर्थात श्री कृष्ण की जो समस्त उक्तियां मिथ्या रूप में प्रतिपन्न हुई है वो उसके कमुकता ही प्रकाशित होता है। अन्य प्रसी के माने नहीं होने पर श्री कृष्ण उसने भी कहते हैं, जब कोई सखी जब माने नहीं हो जाती है तब कृष्ण उसके निकट भी यही बात कहते हैं, और ये प्रियतमे एकमात्र तुम्हारे के प्रति ही मेरा अतुलनीय अनुराग है। तुम्हारे अलावा अन्य रमणी के क्या मैं कभी भी मेरे हृदय में स्थान प्राप्त करने के समर्थ हो सकते हैं। और जब भी श्री कृष्ण के अंग में अन्य नायिका को संभोग चिन्ह देखकर खंडिता होती हूँ, तब उस अवस्था में वे भी मेरे साथ ऐसी बात करते रहते हैं। जो 8 प्रकार की नायिका जो है उसमें एक नायिका के नाम क्या बताया है? खंडिता नायिका जो है, अर्थात अपने प्रियजन के जो है सम्मुख चिन्ह देख करके जो हृदय में जो ईर्षा आदि उत्पन्न होता है, उस समय श्री कृष्ण मेरे मुख और नयन को सौंदर्य, अतुलनीय लावण्य तथा माधुर्य का वर्णन करते हुए मेरे साथ विहार करने के लिए अत्यंत व्याकुल होकर मेरे भी वही बात कहते हैं, तुम ही मेरे प्राण हो इत्यादि वचनों के द्वारा प्रेम का प्रकाश न करके काम भाव का भी प्रकाश करते हैं। यहाँ पर सबसे एक बात याद रखना चाहिए, प्रेमई व गोपा रमणान कामी व मित्र भी धीयते है। ये गोपियों की जो प्रेम जो है वही यथार्थ जो है विशुद्ध निर्मल काम है। उद्धवादयो वांछन्ति, उद्धव आदि व नारद आदि बड़े बड़े उच्च कोटि के संत महात्मा वही काम अथवा प्रेम के आकांक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रेम हमारे हृदय में उदित हो। यदि ये प्रेम जड़ जगत की भांति ससुख वासनामय और कदर्ज होते, कदर्ज समझते हो, कदर्ज माने अत्यंत घृण्य होते हैं, तब उद्धव आदि ऐसे भक्त लोग आकांक्षा नहीं करते। अथवा आसन्न मरणापन्न सुखदेव परीक्षित महाराज के निकट है सुखदेव गोस्वामी पाद इस प्रेम की कथा भी नहीं बोलते। एक व्यक्ति मरने के लिए जा रहे हैं, कोई उसके पास जाकर के क्या काम शास्त्र पाठ कराएंगे? आप ही बताओ, वो तो मूर्ख लोग हैं। उनके पास क्या पढ़ाएंगे? गीता की पाठ करो, है ऐसा समझ में? गीता की विश्वरूप दर्शन की पाठ कराओ, है विश्वरूप दर्शन पाठ कराओ, है। कोई व्यक्ति मरने के लिए अब जा रहे हैं, उसके निकट अथवा 12 अध्याय भक्ति के बारे में पाठ करो, गीता पाठ करो, बस सीधी बात है। गीता की कौन सा पाठ करो? ये समस्त अध्याय तो पाठ कराओ, है विश्वरूप दर्शन की पाठ कराओ, है वो क्या 11 अध्याय में होगा सिर्फ, है गीता की जो है अथवा 13 अध्याय है अथवा 18 अध्याय 18 अध्याय जो गीता की जो कथा जो है उसको नहीं पाठ करा। कोई ऐसे कोई विद्वान व्यक्ति है, एक व्यक्ति मरने वाले हैं, डॉक्टर ने कह दिया ये 2-4 घंटे पर मर जाएगा, है आप जो करना है करो, थोड़ा उसके अभी जो ज्ञान भी है, सांस भी चल रही, उसके निकट क्या ग्रंथ पाठ कराओगे? ब्राह्मण के भाई इसके गीता पाठ कराओ, भागवत की कथा सुनाओ, क्या जी? कोई व्यक्ति ऐसे कहेंगे जो वैष्णदेव के जो काम शास्त्र के पाठ कराओ, ये तो मूर्ख की बात हो जाए। समझ में नहीं? मेरे कहने के ठीक उसी प्रकार राधा जी भी कार्य इत्यादि वचनों के द्वारा प्रेम का प्रकाश न करके वास्तव काम की प्रकाश होता है। इसलिए मैंने कहा था जहाँ जहाँ पर यहाँ पर काम शब्द होते जा रहे हैं, इसको समझना चाहिए ये सब
अपराजित दिप्प काम की कहा जाता है। काम शब्द के अर्थ है, कम धातु से काम शब्द निकले हैं। कम धातु के शब्द के अर्थ होता है वासना। क्या वासना? कृष्ण सेवा वासना। जैसे हम लोग जाते हैं काम्बवन में जाते हैं, ये काम्बवन नाम के तात्पर्य उसी प्रकार है, कम धातु से, जहां पर समस्त प्रकार की कृष्ण की कामना वासना वहां पर पूर्ति है, इसलिए नाम ही रख दिया काम्बवन, है कम धातु से है। किंतु ये सखी प्रियतमा यदि विरह रूप अग्नि कुंज से अत्यधिक संतप्त होती है तथा यदि उनका गंभीर रूप समुद्र उत्कंठा के द्वारा एक गोंडूज व चुल्लू में भी पी लिया जाए, अर्थात उत्कंठा के द्वारा अति उसका गंभीर जो लुप्त होता है, तब वह भी प्रियतमा वाणी के द्वारा अपने प्रेम के प्रकाशित कर देते हैं। प्रेम में और एक वस्तु यहाँ पर राधा जी कार्य है, वो गंभीरता नहीं रहता है। गंभीरता नहीं, गंभीरता किसको कहा जाता है? सीरियसनेस है। रामचंद्र में गंभीरता रहता है, क्यों? मैं भगवत, तो जहाँ जहाँ पर भगवत्ता रहेगा है वहीं पर गंभीरता व सीरियसनेस रहेगा वो है। और भगवान कृष्ण में प्रेम में क्या दिखा रहा है? धीर ललित नायक में परिहास पटु निश्चिंतता है। ये पूरी परिहास पटु और गंभीरता एक साथ में नहीं रह सकता है, ये विपरीत शब्द है। रामचंद्र परिहास बहुत कम करते हैं, अधिक रूप में अपने राजा होने के नाते है गंभीर होकर के रहते, मर्यादा में स्थित होता है। किंतु कृष्ण राज क्या होते हैं? राजपुत्र होने के नाते है, क्या शब्द बताया? इसलिए कृष्ण में यही रहता है परिहास पटु है, किसके साथ कैसे परिहास करना है वो रहते हैं। हृदय सदा सर्वदा खुले रहते है। आसन गंभीर जता कि वो प्रकाश नहीं करते है। देखो यहां पर भी कह रहे हैं नहीं, गंभीर जता के प्रकाश नहीं, सीरियस। सीरियस किसको कहा जाता है? कि तुमने ये किया हमारी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर भी कह रहे हैं ये प्रेम का प्रकाश करके वो काम भावी प्रकाश होते हैं, यह तुम भी मेरे, हाँ इसमें कहते हैं गंभीर समुद्र उत्कंठा के द्वारा प्रियतमा यदि विरह रूप अग्नि पुंज से अत्यधिक संतप्त होते हैं तथा भी उनका गंभीर समुद्र उत्कंठा से के द्वारा बंधुस्थल से भी पी लिया जाए, अर्थात उत्कंठा के द्वारा उनकी गंभीर जो लुप्त हो जाता है। जैसे समुद्र गंभीरता धारण कर लेते हैं, किंतु जब हवा चलती है उनकी लहरियां हैं उड़ती रहती है। समुद्र भी कुछ समय के लिए 2-4 सेकंड के लिए आप देखो फिर गंभीर हो गया, और फिर जब हवा चलने लगी है तो समुद्र के बड़े बड़े उत्ताल तरंग आकर के गंभीर जगह को लुप्त करके बाद ढक देते हैं, और समुद्र के क्या बोले तट देश में आकर के वो प्रभावित करते रहते हैं है? क्योंकि कहने के तात्पर्य है कृष्ण में भी गंभीरता है। कृष्ण में 64 प्रकार गुण में एक गुण इसमें गंभीरता है कि नहीं? सीरियसनेस है। किंतु वो सीरियसनेस क्या होता है ना, राधादि रूपी की प्रेम रूपी समुद्र के तरंग की लहरियों से, तरंग रूपी है वो लहर से वो क्या गंभीरता क्या होता है, वो ढक जाता है, कभार हो जाता है वो उसमें भी वो गंभीर जता कहाँ चले जाते, इसलिए कहते हैं वो गुंडूस चुल्लू के भांति पी जाते हैं। अर्थात उत्कंठा के द्वारा ही उसका गंभीर जता लुप्त हो जाता है। इतने उत्कंठा होती है तो यही उत्कंठा क्या करते हैं ना, गंभीरता के वो लुप्त कर दे, ढक देते हैं ऐसा। तब वही प्रियतमा वाणी के द्वारा
अपने प्रेम प्रकाश कर देते हैं, उस समय वो प्रेम में प्रकाश करते हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में भी यह पर भी प्रकाश करते हैं। जत्ते सुजात चरणाम्बुजोरुहं स्तनेषु भीतासुने प्रिय दधिमिह करकरेषु तेन अटवी अटसी तद्बतते न किं स्थित पूर्वदाभि भ्रमति धी भवदायुषानम। अर्थात हे प्रियतम, तुम्हारे जिस अति सुकोमल चरण कमल को हम धीरे धीरे अर्थात डरती हुई अपने कर्कश तनु के ऊपर धारण करती है, उसी सुकुमार चरण कमल के द्वारा तुम वन वन में भ्रमण करते हो। क्या तुम्हारे चरण कमल में सूक्ष्म कंकड़ पत्थर अथवा पाषाण आदि के द्वारा व्यथित व पीड़ा नहीं होते? गोपियां मणि मणि चिंतन कर रहे हैं। कृष्ण की चरण कमल की इतने सुंदर जो है चरण कमल, गोपियां चिंतन कर रही हैं। इस कृष्ण के चरण कमल के नाम क्या बताया गया था? रातुल चरण कमल कहा जाता है। रातुल चरण कमल, रातुल शब्द के अर्थ होता है जिनकी चरण कमल लाल आभायुक्त होते हैं और एक पैर रख जमीन पर, एक पैर रखने पर दूसरी जमीन जब उठाते हैं ऐसे लगता है मानो रक्त की बूंद टपक रहे, माने इतना सुंदर कोमल होता है, लाल लाल आभायुक्त होता है। एक तो कृष्ण की चरण कमल गोपियों की वक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा रंजित होता है, लाल होता है, और स्वाभाविक रूप में कृष्ण की चरण कमल भी अत्यंत जो है लाल युक्त होता है और इतने रुई से भी है कोमल होता है। इसलिए यहीं पर कह रहे हैं राधा जी, ये राधा जी सहन कर रही हैं, ये समस्त राधा जी सहन कर रहे हैं। ये कृष्ण जब गोचारण के लिए जब जाते हैं, गायों के पीछे पीछे जब दौड़ते हैं, कृष्ण के चरण कमल में कितने कष्ट होता है। चलसी जद ब्रजन शारय न पशुन नलिन सुंदराम नाथ ते पदम कलीलता मनं कांत गच्छसी। इस श्लोक के द्वारा बताए चलसी जद ब्रजन चारय न पशुन। विरह दशा में गोपियां गोपी गीत में कहते हैं जे हे प्राणकांत गोविंद, जब आप गोचारण के लिए जाते हो है तब आपके रात्रि चरण में कितने कठोर एक कितने कष्ट होता है। उस कष्ट को अनुभव करके व चिंतन करके हम लोग के मन विचलित हो जाते हैं। तुम कैसे, क्योंकि गायों के पैर में तो खुर है, वो तो कांटे भूसे कुछ भी अब चले जाते हैं। तुम्हारे पैर में तो जूता भी नहीं तक है, खाली पुर में चलते हो है अर्जुन, बैरफुट में चलते हो है। क्या तुम्हारे चरण में क्या वो कंकड़ अथवा कांटे आदि नहीं लगते हैं? क्या लगता है। इसी को चिंतन करके हमारी हृदय दुखित होता है। इसलिए कहते हैं चलो से ज्यादा ब्रजन सारे पशुन नलिन सुंदरम नाथ दे पदम। आपके चरण कैसे कमल के बदन नलिन को, क्या आपके कष्ट नहीं होता है? क्यों आप ऐसे जाते हो? और उसी को चिंतन करके हमारे मन क्या कहते हैं ना, चिंतन करते रहते हैं। ऐसा हमारे मन कभी चिंतन करते हैं नहीं नहीं कृष्ण के लगते नहीं है, किसी कहते नहीं लगता है। कृष्ण के चरण में कष्ट होता है और फिर दूसरी मन कहते नहीं लगता है, ये कैसे हो है? गोपियों की ये समझता जो है विचार। फिर गोपियां कह रही हैं लास्ट श्लोक में जो है श्रीमद् भागवत के गोपी गीत में जो लास्ट श्लोक है क्या, जब ते सुजात चरणाम से भीतासन दधि में हमको करे से है। गोपियां कह रही हैं आपके ऐसे सुंदर चरण कमल है, हमारे अपने कर्कश माने कठिन है वक्षस्थल कैसे धारण करे है। इसके भी व्याख्या सुंदर है। तो कृष्ण कहने लगे चलो विधाता के तुम लोग प्रार्थना करो है। क्या प्रार्थना करो? ये तुम्हारे जो है वो वक्षस्थल भी कठिन हो जाए। एक प्रकार के अर्थ बता रहे हैं। योग्य ने जो जैसे कांटे की तरह जैसे कांटे भरा दिया जाता है। बोले ठीक है हमारे चरण कठिन है और तुम्हारे चरण को कठिन हो। अथवा कहो
ये तुम्हारे वक्षस्थल है क्या हो जाए, कोमल हो जाए, नरम हो जाए। हमारे पैर कोमल होने के नाते और तुम्हारे पैर यदि कोमल हो तो हमारे पैर में दुख नहीं होगा। इसलिए ये समझते बहुत उच्च से चलो इसके तो माँ बाप की दशा है आगे तो बहुत सुंदर है ना। इसलिए करें कर्कश स्तन पर ऊपर धारण करती हैं, उसी सुकुमार चरण कमल के द्वारा तुम वन वन में भ्रमण करते हो। क्या वे चरण कमल सूक्ष्म कंकड़ पत्थर आदि पाषाण के द्वारा व्यथित नहीं होते हैं, पीड़ा नहीं होती है? इस चिंता से तुम भी जितने जिनको आत्मा हो उनकी बुद्धि भ्रमित करते रहते हो है। इस महाविरह दुख रूप अंधकार में प्राण वायु भी संचरित होने के समर्थ नहीं होते, किंतु उस समय प्रगाढ़ प्रेम रूपी प्रदीप अत्यंत उज्जवल हो उठता है, अर्थात प्रचुर स्नेह रूप तैल रहने के कारण दीर्घकाल तक प्रकाशित रहता है। यहाँ पर जो कहते जो पहले जो उदाहरण दिया प्रियतम प्रियतम अर्थात राधा कृष्ण के हृदय में जो दीपक की उदाहरण दिया है, वो दीपक की तेल क्या है? जब तक तेल रहेगा तब तक वो बत्ती जलेगी नहीं जलेगी, तेल खत्म हो जाए बत्ती बुझ जाएगा। तो दीपक की वो तेल क्या है, किसके साथ तुलना दे रहे हैं? बोले आपके साथ हमारे साथ जो प्रबल जो है स्नेह रूप तैल, यहाँ पर राधा जी कारी है देखो है, प्रेम रूपी प्रदीप अत्यंत उज्जवल हो उठता है, किंतु वह प्रचुर स्नेह रूप तैल अर्थात राधा कृष्ण एक दूसरे की स्नेह रूप तेल, समझ में? दीपक तो कहा गया, अच्छा ये तो समझ में आया, प्रेम रूपी दीपक कहा गया। और वो दीपक की जो उजाला बात वो जलते जले वो जलेगा कैसे? बिना तेल से है जलेगा नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि वो तेल क्या है, तैल क्या है ना, हम दोनों के एक दूसरे के साथ जो प्रबल स्नेह स्नेह रूपी तैल तेल, समझ में आ रहा है? ये उदाहरण दे रहे हैं। स्नेह किसको कहा जाता है? स्नेह के दो लक्षण बताए तुम सबसे, दर्शन में अतृप्तता और दूसरी क्या है? परस्परानु स्नेह बंधनम, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा ऐसे बंधे रहते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता है। परस्परानु स्नेह बंधनम है। और दर्शन में अतृप्तता, दर्शन करके भी लगते हैं हम दर्शन नहीं किया और भी दर्शन कर दे, पीऊँ पीऊँ बाल जान जब तक है तब तक। ये चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं महाप्रभु की लीला में अंतिम चैतन्य चरितामृत में अंतिम माने अंत लीला में इसको वर्णन करते जा रहे हैं। ये राधा गोविंद की दोनों की ऐसे प्रेम की ऐसे एक दूसरे के दर्शन में इतने अतृप्तता होते रहे और इधर, क्योंकि उस समय जो एक होता है क्या दर्शन में अतृप्तता क्यों है ना, नवनवान रूप में यह प्रकाशित होता है। प्रणय स्नेह मान प्रणय राग अनुराग की यही लक्षण हो जाता है क्या ना, नवनयान रूप में नवयान रूप है, एवर फ्रेश न्यू न्यूली इस जगत में नहीं हो सकता है, किंतु राधा गोविंद की अपराकृत दिव्य चित जगत में ये होता है, एवर फ्रेश नहीं बने जैसे लगता है ऐसे रूप को भी नहीं देखा। इतने सुंदर गोविंद की मुख कमल से लेकर के चरण कमल के इतने सुंदर, अथवा राधा जी के चरण कमल से लेकर के राधा जी के मस्तक की जो घुंघरावले बाल इतने सुंदर जो है, समस्त अंग ही मधुर 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 अंग है। इसलिए बिल्लमंगल ठाकुर के श्लोक मैंने उस दिन कहा था ना, क्या बताया था, ये मधुरंग मधुरंग बदनंग मधुरंग है ना, मधुरंग मधुरंग बदन मधुरम, उनके बदन कितने मधुर, दो बार बोले, उससे मधुर क्या है, नयनंग मधुरम, इसलिए 4 बार कहा दिया, बदन के कहा 2 बार, बदनंग मधुरंग मधुरंग बदनंग मधुरंग 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 नयनंग मधुरंग है। ये बिल्लमंगल ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कृष्ण कर्णामृत में, और उससे मधुर 4 बार मधुर कहा दिया, किसमें,
अधरम मधुरम 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 अधरम मधुरम। ये 6 बार को आसन 4 बार न, उनके 2 बार 4 बार यहाँ पर है क्या 4 बार होते हैं, क्योंकि गोविंद की आधार इतनी सुंदर जो है अधर अष्ट। एक तो मधुर है कृष्ण के मुखमंडल के कहा गया मधुरम बदनम, और उससे मधुर क्या है नयनम मधुरम मधुरम नयन 2 बार कहा गया। और कृष्ण की जो अधर अष्ट जो है, अधर अष्ट मीन्स लोअर लिप्स एंड अपर लिप्स, ये दोनों जो इतने मधुर है, क्यों जहां पर बंसी विराजमान होते हैं। बंसी कहां पर कृष्ण रखते हैं अपने अधर पर रखते हैं। इसलिए गोपियां इसलिए कह रहे हैं हमारे बिल्वमंगल ठाकुर कृष्ण पक्षीय गोपी होने के नाते है कहते देखो ये बंसी के कैसे सौभाग्य है और ये अधर के द्वारा ही प्रेम प्रकाश होता है। आंखों के द्वारा मुखों के द्वारा कानों के द्वारा जितना प्रकाशित नहीं होता है उसे 100 गुना प्रेम की प्रकाश व प्रेम की दीप्ति आभा छटा कहां से प्रकाश होता है होठों के द्वारा है। इसलिए कह रहे हैं बहुत सुंदर इसी कथा को बोल छोड़ना इच्छा नहीं करता है। यह महाविरह दुख रूप अंधकार में प्राण वायु भी संचरित होने के समर्थ नहीं होते, किंतु उस समय प्रगाढ़ प्रेम रूपी प्रदीप अत्यंत उज्जवल हो उठता है और मधुर स्नेह रूप तैल रहने के कारण दीर्घ काल तक प्रकाशित रहता है। किंतु ये स्नेह के बंधन कभी छोड़ता ही नहीं है, मतलब रासप्राणु स्नेह बंधनम है, ये अनुराग भी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के विरह दुख में ब्रज सुंदर की प्राण किसी भी प्रकार से रह नहीं पाते, किंतु केवल मात्र अत्यधिक स्नेह कर रहने कारण ही उस समय प्रेम और उनकी और भी प्रबल आकार धारण कर लेता है, इसलिए उनके प्राण नहीं निकालते हैं। यह स्नेह ही है उनको प्रेम को जो है पकड़ कर भी रखे हैं। रामचरित मानस में जो श्लोक जी में जो कहा था वो तुलसीदास जी कहते हैं ना, रामचंद्र ने हनुमान जी के पूछा क्या मेरे पत्नी सीता देवी के तुम मृत शरीर में देखा कि जीवंत शरीर में साक्षात उसमें क्यों देखा। हनुमान जी के प्रभु ऐसे क्यों कार्य। तो रामचंद्र कहने लगे मेरे विरह में मेरे पिताजी प्राण छोड़ दिया है और मेरा पत्नी मेरे विरह में कैसे आज इतने दिन हो गया, कैसे वो प्राण को धारण करके रखे। तो हनुमान जी बहुत कथा सुनाया है। नाम पहारु दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट। तुलसीदास जी का नाम पहारु, आपके जो 2 नाम रा और म, ये मानो दोनों क्या है पहरादार है, गेट के पार है, बाहर खड़े हुए है। नाम पहारु दिवस निशी, राधा जी सीता जी सदा सर्वदा ये आपके 2 नाम ही उच्चारण करते हैं और दूसरे नाम नहीं उनके मुंह से। ये मानो पहरादार, ये नाम अपहारु दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट। और सीता देवी आपके ही ध्यान छोड़कर कुछ ध्यान नहीं रखते थे। ये क्या हो गया फटक हो गया, मैंने दरवाजा लगा दी। नाम अपहारु दिवस निशी ध्यान तुम्हारा प्रगाढ़ निज पद लोचन। और ये प्रभु सीता देवी की जो तन मन जो कुछ भी है आपके चरण में ही लगा हुआ है। निज है लोचन माने आंख लगा हुआ है आपके चरण, वो मानो क्या है जंत्रित। निज पद लोचन जंत्रित, जंत्रित शब्द के अर्थ होता है ये है क्या ताला लगा हुआ है। और प्राण कहाँ जाऊँ बाट, बाट माने शब्द क्या है रास्ता, रास्ता कहते हैं बाट है। ये जाने के रास्ता कहाँ है आज समझ नहीं। एक तो फटक लगा, द्वारपाल भी बाहर बैठा हुआ है, 2 द्वारपाल, वो तो जाने नहीं देंगे। ये बार फटक भी लगा दिया और फटक में फिर भी ताला लगा दिए, तो बाहर कहाँ से जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम।
काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में जावतो काहुने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला दबतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आज रचावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो।